Good morning, student. I am Nevraj Sharma, and today I am going to start class 8. It so happened book chapter 2, part 2. So let's start. He walked for the most of the first day to कन्नूर, यानी कि बेलू जो है घर से भागने के बाद पहला दिन कन्नूर के आसपास घूमता रहा. देन ही गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. फिर वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में आ गया, बैठ गया, चढ़ गया. बेलू हैड नो मनी फॉर टिकट. टिकट खरीदने के लिए बेलू के पास पैसे नहीं थे. बट लकीली, लेकिन सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट. लेकिन टिकट कलेक्टर जो है उस अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया. ही हैड टायर्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. मतलब कि वो इतना थक गया था कि ट्रेन के जो कंपार्टमेंट का दरवाजे के नियर के फ्लोर पर ही सो गया. ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम. उसके बगल में ही एक आदमियों का समूह हैड प्लेड कार्ड्स, यानी वो कार्ड खेलते रहे थे. एंड शाउटेड ऑल नाइट, और सारी रात चिल्लाए थे. आई व्हाट न्यू टू टाउन. ओ आई, कैसा ही नया शहर है. कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस. एक बहुत ही बेरुखी सी आवाज़ ऐसी आई. वेलू ओपनड हिज आईज. बेलू ने अपनी आंखें खोली. देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टेयरिंग ना स्टैंडिंग अराउंड. इनके वहाँ पर बहुत सारे अगल बगल में लोग खड़े थे. बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम. लेकिन कोई भी उस पर देख नहीं रहा था. हियर, आई, यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए हैं. ही टर्नड अराउंड. वो चारों तरफ मुड़ा. बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज. उसके बगल में उसी की उम्र के लगभग की एक लड़की थी. वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, जो कि एक लंबी गंजी पहने हुई थी. दैट केम डाउन टू हर नी, जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था. हर हेयर वाज स्टिफ. उसके बाल जो है काफ़ी सख्त हो गए थे, रिजिड हो गए थे, ब्राउनिश भूरे कलर के थे. एंड शी हैड ए ह्यूज सैक. सैक मीन्स बैग. और ऑन वन शोल्डर्स, और उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग था. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप. और वो गंदे प्लास्टिक कपों को उठा रहे थे फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से. एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक. और उनको अपने थैले में रखते जा रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी. वो मुझे क्यों बुला रही है. थॉट बेलू. बेलू ने सोचा. एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग बनियान. और एक लड़की बनियान क्यों पहनी है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडिटली. इस तरह से, स्टूपिडिटी मीन्स इन स्टूपिड मैनर, इस तरह से मूर्खतापूर्वक देखने की, घूरने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. बेलू. म्यूटेड बेलू. बेलू जो है बिल्कुल धीरे आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा. लुकिंग अवे. उसे दूर देखते हुए. सो मिस्टर बेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. उसके बंडल की ओर देखते हुए. रन अवे फ्रॉम होम. घर से भाग कर आए हो. वेलू डिडंट आंसर. वेलू आंसर नहीं दिया. ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वो ये नहीं चाहता था किसी एक अपरिचित लड़की को उसने क्या किया उसके बारे में बताए. ही हैड रन अवे. वो वहाँ से भाग कर आया था. बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. अब वो अपने घर पर इसलिए नहीं रह सकता था क्योंकि उसके पिताजी उसको एक दिन और पीटे थे. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. उसके पिताजी बेलू और उसकी बहन जो भी पैसे कमाते थे उसको छीन लेते थे और सब अपने ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, शराब पीने पर खर्च कर देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो. ये तू मत सोचना कि मैं नहीं जानती हूँ. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक यू. ये स्थान जो है तुम्हारे जैसे बच्चों से पूरा भरा पड़ा है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू
डू हियर, सो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, तो इसलिए तुम यहाँ क्या करने जा, बिकम रिच, धनी बनने जा रहे हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टाइम, वो उसके सामने बैठ गई। शी वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा उससे दूर खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसे ऐसा लगा कि भूख अब उसे सता रही। पिंच मीन सताना, और ग्रिप यानी कि भूख उसको अपने गिरफ्त में लेते जा रही थी। प्रेस्ट हिज स्टमक, अपने पेट को दबाते हुए, वीट ए ग्रीमिस, बड़ा ही दुख के साथ। ग्रीमिस मीन्स टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन अगली, मतलब बड़ा क्रूप मुंह बनाना, इसको मुंह बनाना कहते हैं। हंग्री, भूखे हो, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हेयर ग्लूमिली, इस प्रकार से यहाँ उदासी पूर्वक बैठने से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। ग्लूमिली मीन्स सैडली, SADLY, सैडली मीन्स ग्लूमिली, उदासी से नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेज, यानी यहाँ तुम बैठ कर उदास चेहरे बनाओगे तो कोई तुम्हें भोजन नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्राप्त कर सकती हूँ यदि तुम चाहते हो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना सैक यानी कि थैला उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से दूर जाना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू अभी भी बेंच पर बैठा था। व्हाट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की के पीछे आना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, और वो उसे कहाँ लेकर जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, अब वो भीड़ में खोने ही वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए अब उसे ये निर्णय लेना था क्विकली, तुरंत। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, और कुल मिलाकर मेरे पास तभी कोई विचार ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो वहाँ से तुरंत बेंच से कूदा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो जो लड़की तो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि बेलू कहाँ था। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई एम गोइंग टू finish this lesson here. I will continue your next content in the further online video.